हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के जो आपका बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन उसके जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रीवियस 4 पार्ट्स में हमने उस चैप्टर को जो है लाइन बाय लाइन हमने फिनिश कर लिया था। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर जो है दे सकते हैं। तो चलिए आज जो है स्टार्ट करते हैं जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो हमने चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो है एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो है पेज नंबर 15 पे आपके दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि वाई आर लिव ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। तो आंसर है इसका, आज लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स फाउंड ऑन अर्थ होल दिस ऑर्गेनिज्म डिफरेंट साइज शेप कलर हैबिटेट एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्टडिंग ईच ऑफ देयर इज देम इन इम्पॉसिबल। तो हमारी जो है अर्थ में कई सारे तरह के जो प्लांट एनिमल माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरियाज वगैरह बहुत कुछ जो है कई तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हर एक का अलग अलग जो है डिफरेंट साइज़ है, सबका शेप अलग है, हैबिटेट अलग है, कलर सब कुछ अलग जो है अलग करेक्टरिस्टिक्स है सबकी। और जो है 1.7 to 1.8 मिलियन हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी था कि जो हमारे पास स्पीशीज़ है। तो इतने सारे पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल मतलब मुश्किल वाला काम हो जाता है। एक को उठा के हम नहीं पढ़ सकते, हमारी लाइफ निकल जाएगी लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे। देयरफॉर साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड मैकेनिज्म्स टू क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिजम्स। तो साइंटिस्ट ने जो है क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स का कर दिया। दीज मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट अलाउ आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें जो है कुछ जो है रूल्स लग के जो है प्रिंसिपल्स जो है इसमें काम करते हैं। तो उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसके नॉमेनक्लेचर कर लें, फिर फाइनली जो उसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं। उसके मतलब ये स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। फॉर एग्जाम्पल दिया बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स वंस एन ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। वंस एन ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एज एन इंसेक्ट इट विल बी गिवन अ साइंटिफिक नेम एंड देन ग्रुप्ड विद सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। तो एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, जैसे कुछ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल के ऊपर, जैसे कि ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, जैसे इंसेक्ट मान लिया हमने, फिर उसको जो साइंटिफिक नेम दिया, फिर उसके बाद साइंटिफिक नेम देने के बाद हमने जो उसको ग्रुप कर दिया मतलब उसकी जो है क्लासिफिकेशन कर दी उसकी। दस वेरियस ग्रुप्स और टैक्सोन include organisms based on their similarities and differences. Therefore, the biological classification helps in revealing the relationship between various organisms. It also helps in making study of organism easy and organized. तो जो है ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो है क्लासिफिकेशन जो है हम जो आसान बनाती है हमें चीज़ों को याद रखने के लिए, और जो है ईजी भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। हमें जो है घिस पिच जो है नहीं होता, मतलब कुछ भी अजीब नहीं है होता, हम अच्छी तरह से पढ़ भी पाते हैं फिर। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका नेक्स्ट चैप्टर भी, हम नेक्स्ट चैप्टर यही स्टार्ट करेंगे। तो क्या एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आपको जो है नीट में भले ही वो तो नहीं आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन स्कूल के पर्पज से भी आपको करना तो है ही। तो स्कूल में भी तो एग्जाम होंगे कि आप दिन में से कुछ क्वेश्चन आ जाए, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें जो ज़्यादातर जो है चैप्टर कवर भी हो जाता है कई चैप्टरों में, तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज एवरी नाउ एंड देन। और जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से जो है पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। तो हमें जो है बेसिक आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से होने चाहिए, हमारे बने होने चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है चेंज हमेशा क्यों होता रहता है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं। मैनी ऑफ दिस हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट वाइल मैनी न्यू स्पीशीज आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो कई सारी जो आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं साइंटिस्ट, 1.7 to 1.8 मिलियन हमने पढ़ा था, और कई सारी जो है उसके डबल जो है हम कह सकते हैं बाकी जो है रहती भी हैं डिस्कवर होनी। देयरफॉर टू क्लासिफाई दीज न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैव टू बी डिवाइज्ड एवरी नाउ एंड देन। तो इनको जो है क्लासिफिकेशन करने के लिए इतने सारे जो है स्पीशीज जो हमेशा डिस्कवर होती रहती हैं, तो हमें जो उसको नया सिस्टम देना पड़ता है क्लासिफिकेशन के। आप तो किसी में बैठे ना, जो हमारे पास 5 की क्लासिफिकेशन है मोनारा प्रतिष्ठा फंगी प्लांटियन मिलियन, उनमें ना बैठे तो हमें नया बनाना पड़ जाता है, इसलिए जो है चेंज होते रहते हैं। दिस क्रिएट्स अ रिक्वायरमेंट टू चेंज एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो है रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से जो है चेंज होता रहता है क्लासिफिकेशन देन एंड नाउ। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। तो क्या आप क्या क्राइटेरिया जो चूज़ करेंगे जो आप जो है ज़्यादातर जो है मिलते हैं, जो आप जिससे भी मिलते हैं। तो ये वैसे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें बताया होगा कि तो क्लासिफाई 40 स्टूडेंट्स है जैसे हमारे क्लास में, तो उनमें से हम सेक्सेस देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2 मेजर ग्रुप्स है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। फिर उन ग्रुप्स में भी हम देखते हैं सिंस इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन वन स्टूडेंट कैन हैव पर्टिकुलर नेम। तो दिए नेम भी जो है सर नेम्स में जो है डिवाइड किया होता है। मतलब इस तरह से ये जो एग्जांपल देके हमें जो है क्लास का जो है समझाया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे ही जो हमारी नॉलेज के लिए दिया हुआ है। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड पॉपुलेशंस।
क्या हमने सीखा? नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल इट्स एंटायर पॉपुलेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड और बिटवीन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा कि किस तरह से जो हमें हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो है उसके जो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं उसमें डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं उनको जो है आइडेंटिफाई करने में, उसके बारे में देखने में, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म या फिर सेम काइंड भी ऑर्गेनिज्म हो। इट हैज़ द साइंटिस्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस कैटेगरीज। ये साइंटिस्ट को हेल्प किया है कि इस तरह से कि ऑर्गेनिजम्स को जो है वेरियस कैटेगरी में हम बांट सकें। तो आगे जो है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन जो हमें दिया है मैंगो का, तो मैंगोफेरा इंडिका लिन आएगा, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है तो यहाँ पे लिन भी आएगा। सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन नहीं, इसमें जो है नहीं है। इन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जेनरिक नेम ऑफ स्पीशीज ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर वेयर एज स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। हमें पता है कि जीनस जो है कैपिटल लेटर से और स्पीशीज जो है स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला दिया उसमें जो है कैपिटल लेटर से ही जो है इंडिका वाला आई जो है स्टार्ट कर दिया, तो ये वाला गलत हो गया, सेकंड वाला आएगा। तो वो तो एग्जाम्पल में दिया होता है मैंगोफेरा इंडिका लिन। आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी में इसमें मैंगोफेरा इंडिका लिन नहीं दिया हुआ, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी मैंगोफेरा इंडिका लिन लिखा होता है ना पीछे, तो वो वाला करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो है पीछे लिन लगे, मतलब उसकी जो है किस साइंटिस्ट ने कवर किया, तो वो थर्ड जो है उसको जो थर्ड पार्ट है उसका लिन, तो वो जो है किसने डिस्कवर करा? लिन ने। तो ये जो है आंसर आ सकता। तो 2020 में क्वेश्चन भी आया था ये, आई थिंक हाँ आया था ये वाला क्वेश्चन। तो मैंगोफेरा इंडिका दिया हुआ था, मैंगोफेरा इंडिका लिन, तो मतलब कैरोलस लिनियस ने डिस्कवर किया, तो ये जो है आंसर करेक्ट होगा। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। डिफाइन अ टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल टेक्स्ट दैट डिफरेंट हायरार्की लेवल। ईच यूनिट ऑफ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड, हर एक यूनिट या फिर कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन को हम टैक्सॉन कहते हैं। ये जो है रैंक रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल दिया हुआ है बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज फॉलो। पहले जो है बेसिक क्लासिफिकेशन जो है बेसिक क्लासिफिकेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? बेसिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, फिर उसके स्पीशीज़ का, फिर उसका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये सारे जो है हमें दिए हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम, जो हाईएस्ट लेवल उसे हम कहते हैं किंगडम। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, तो इनमें जो है हमें करेक्ट सीक्वेंस जो है करना है आइडेंटिफाई। स्पीशीज जीनस आना चाहिए, ये नहीं है। फिर फर्स्ट वाला तो होगा नहीं आपका, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। और फिर उसके बाद हम देख सकते नहीं ए वाला होगा आपका, और फिर उसके बाद जीनस स्पीशीज़ ये वाला बिल्कुल भी तो नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर में नहीं है करेक्ट में। सी वाला स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइल में, ये वाला सी वाला भी हो सकता है आपका क्योंकि जो है सीक्वेंस में जो है दिए हुए हैं, इसलिए बी वाला लेकिन नहीं होगा। तो यही इसमें जो आंसर में लिखा हुआ है। तो ये 8th वाला क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 9th क्वेश्चन में इन सबको डिफाइन करना है, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। तो फाइलम क्या है? प्राइमरी डिवीजन ऑफ जो है प्लांट्स की जो है, फाइलम जो है एनिमल की जो है डिवीजन है, डिवीजन ऑफ किंगडम इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल्स की जो वन और मोर रिलेटेड जो है क्लासिफिकेशन एनिमल्स की आती है, और प्लांट्स के लिए हम जो है डिवीजन यूज़ करते हैं फाइलम की जगह। क्लास क्या हो गया? वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जांपल दे दीजिए आप, क्लास में मेल लिया होगी जिसमें कई सारे ऑर्डर्स आते हैं। फैमिली जो है इसमें वन मोर रिलेटेड जेनरा आ गए। फैमिलीज दे दीजिए वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्टिव जो है फीचर्स के बेसिस पे सोलेनेसी फैमिली होगी जैसे, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। ऑर्डर में भी वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज आ जाएंगी, जैसे ऑर्डर कार्निवोरा में जो है फैमिलीज आती हैं। और जीनस भी आप दे सकते हैं, जीनस जो है रिलेटेड क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ कह सकते हैं आप, एग्रीगेट्स ऑफ स्पीशीज क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। हाउ इज़ की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स, की कैसे हेल्प हमें करता है कि हमने पढ़ा था उसमें जो है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज़ जो है उसमें कैरेक्टर्स में होते हैं जो कि जनरली पेयर में तो हम कपलेट कहते हैं, और हर एक स्टेटमेंट जो है की में जो है लीड कहते हैं। तो ये सारी बातें जो है इसमें लिखी हुई हैं, तो ये ज़्यादा जो ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरार्की जो है प्लांट और एनिमल की सुटेबल एग्जांपल के साथ देनी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हायरार्की, प्रॉपरली आप जो है इसको भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप इनको भी। और ये जो है ये दी हुई है, देख सकते हैं आप, ये एनिमल की दी हुई थी। सो अगर ये हमने सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और जो है मैंने जो है 9th और 10th की जो है क्लास की वीडियोस भी डाली हुई है, अगर आपको कोई भाई बहन पढ़ना चाहे या फिर आप 10th के देख रहे हैं कोई, तो आप जो है उस पर भी जाके मेरे चैनल में जो है लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जाके जो है पढ़ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।